अस्सलामुअलैकुम वालिदैन। सुकून का दरिया पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक वाकई बहुत दिलचस्प और साथ ही साथ बेहद अहम भी है। इस्लामी तौर तरीके से परवरिश यानी पेरेंटिंग, बच्चों के जज्बात, उनके नफ्स और उनकी अक्ल यानी सोच के बीच एक बेहतरीन पुल तैयार करना। अगर आप गौर करें तो असल में माँ बाप भी इसी सफ़र के मुसाफिर हैं। हम हर रोज़ नई नई गलतियां करते हैं और उन्हीं गलतियों से कुछ नया सीखने का मौका मिल जाता है। यकीन मानिए, ये तालीम कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा खुद को बेहतर बनने का चांस रहता है। ज़रूरत बस इतनी है कि अपने तजुर्बे से सीखते चलें और बच्चों को समझने की कोशिश लगातार जारी रखें। अब ज़रा सोचिए, अल्लाह की बनाई हुई सबसे अहम नेमतों में से एक यानी इंसान का दिमाग, या यूं कहें कि बच्चे का जहन, इसको आज एक फुर्सत से और थोड़ी अलग नज़र से देखने वाले हैं। आप इमेजिन तो कीजिए, बच्चे का दिमाग एक 2 मंजिला घर के जैसा है। अल्लाह ने इसे कितनी बारीकी और हिकमत से बनाया है, ये यकीनन हैरान कर देने वाली बात है। इस घर का पहला हिस्सा है निचला हिस्सा यानी डाउनस्टेयर्स ब्रेन यानी ग्राउंड फ्लोर। यही वो जगह है जहां हमारे सबसे बेसिक इमोशंस जैसे गुस्सा, डर और फौरन रिएक्ट करने वाली फीलिंग्स मौजूद हैं। आसान लफ्ज़ों में कहें तो इसी लेवल को नफ्स भी बोला जाता है। फिर आता है ऊपरी हिस्सा यानी फर्स्ट फ्लोर। ये असल में दिमाग का वो हिस्सा है जहां समझदारी यानी अक्ल, सब्र, हमदर्दी यानी एम्पथी और सही गलत के फैसलों की पावर होती है। मतलब यहीं पर वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती हैं। अब दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? मसला ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि बच्चों का ये ऊपरी दिमाग असल में अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। यानी ये अभी मुकम्मल रूप से बना ही नहीं है। ये तो बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसमें वक्त लगता है। कई कई साल लग सकते हैं इसे एकदम तैयार होने में। इसी वजह से जब भी बच्चे को किसी बात से बहुत गुस्सा आ जाता है तो उसके निचले दिमाग का दरवाज़ा यानी साइंस की भाषा में अमिगडला उस ऊपरी हिस्से तक पहुंचने वाली सीढ़ी को पूरी तरह ब्लॉक कर देता है। बच्चा एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसे हम बिल्कुल सही तरीके से फ्लिपिंग द लिड कह देते हैं। उस मोमेंट पे लॉजिक या समझदारी की कोई भी बात उनके दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाती। अब सवाल उठता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत और आज की ब्रेन साइंस दोनों मिलकर हमें 3 बेहतरीन तरीके बताती हैं, जिनकी मदद से आप बच्चों के जज्बात और अक्ल के बीच मजबूत पुल यानी सीढ़ी खड़ा कर सकते हैं। पहला तरीका है भड़काएं नहीं, दिमाग से काम लें। एंगेज, डोंट एनरेज। जब बच्चा पूरे गुस्से में या जिद पर हो, तब अगर आप उस पर चीखने, चिल्लाने या सीधा बोलने लगेंगे, मतलब कमांड देना शुरू कर देंगे, तो समझ लीजिए उसका निचला दिमाग और फायर हो जाएगा। इस्लामी नज़रिए से देखें तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और मुआमलात में उनसे मशवरा करो, सूरह अल-इमरान 159। यानी हुक्म चलाने की जगह पूछिए उनसे। बच्चों को स्ट्रेट वे में कॉन्फ्रंट ना करें। हल्की फुल्की बातों में पूछिए, तुम्हें क्या लगता है कि इसको कैसे सॉल्व करें? जब आप सवाल पूछते हैं, उनका गुस्सा भी कम होता है और उनका ऊपरी दिमाग धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाता है, यानी बात उनकी समझदारी वाले हिस्से तक पहुंच जाती है। दूसरा तरीका है इस्तेमाल करें ताकि अक्ल मजबूत हो। यूज़ इट और लूज़ इट। बच्चों का दिमाग भी मसल की तरह है, जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना बेहतर बनता चला जाएगा। बच्चों के लिए हर छोटा बड़ा फैसला खुद मत लीजिए। कभी कभी छोटे छोटे फैसले जैसे आज कौन सा ड्रेस पहनना है, उन्हें खुद सोचने दें। इसी तरह कभी ऐसे सवाल भी करें, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बर्ताव से तुम्हारे फ्रेंड को कैसा फील हुआ होगा? इस तरह से उनकी हमदर्दी यानी एम्पैथी और अच्छे अखलाक की नींव मजबूत होगी। तीसरा तरीका है हरकत में बरकत यानी जिस्मानी मूवमेंट से गुस्से को ठंडा करें। मूव इट और लूज इट। आज की रिसर्च भी बताती है कि फिजिकल एक्टिविटी सीधे हमारे दिमाग के केमिकल्स पर असर डालती है। सुभान अल्लाह। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका फरमा दिया था। अगर किसी को गुस्सा आए तो वो खड़ा हो तो बैठ जाए। सुनन अबू दाऊद 4782। ऐसे वक्त में बच्चे को समझाने बुझाने के बजाय उसकी बॉडी को थोड़ा हरकत में लाइए। ज़ोर शोर से खेलने दें, बाहर दौड़ने दो या फिर बस थोड़ी कूदम फांद।
باڈی ہلانے سے نیچے والے دماغ کا سٹریس کم ہوتا ہے، پھر بچہ دھیرے دھیرے نارمل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے والدین، ہماری اصل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بچوں کے نفس یعنی نچلے دماغ اور عقل یعنی اوپری دماغ کے بیچ وہ مضبوط سیڑھی بنائیں تاکہ بچہ زندگی کی مشکلوں میں بیسٹ ڈیسیژن لے سکے اور خود کو آرام سے سنبھال سکے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ ہم سب کو اتنا صبر اور سمجھ عطا فرمائے کہ گھر ہمارے لیے سکون کا گہوارہ بنے اور ہماری اولاد بہترین تربیت پائے۔ آمین۔ اسی کے ساتھ آپ کو الوداع کہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔